बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा इमरान सफदर एडवोकेट। मैं साहिवाल मेंबर बार हूं और मेरी तकरीबन 5-6 साल की स्टैंडिंग है। ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी ज़मीन है। और ये देखें, ये जो हमारे कुछ मेरे बाप वालद साहब ने यहाँ पर ये आबादी जो थी, ये इन लोगों को पीपल्स पार्टी के दौर में इनको 5 मरला स्कीम में अलॉट करवाई थी। और हमारी नेकी का ये सिला मिला है कि कल मुझ पर, मेरे 2 बेटों पर, जो अभी हार्डली तकरीबन 15 या 14 साल की उम्र के और 10th क्लास के वो स्टूडेंट हैं और वो अभी पेपर के अंदर ही थे, तो उनके ऊपर भी FIR हुई है। मेरे 2 भाइयों के ऊपर भी। ये देखें, ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ये माशाल्लाह ये हमारी है। ये इन लोगों ने, ज़रा गौर करें, लोगों ने ये सड़क के ऊपर ही ये माल बांधा हुआ है। अब ये देखें, ये जो हमारा पूरा तकरीबन कोई 1 बीघा ज़मीन बनती है, इसमें ये देखें इन लोगों ने किस तरह इस ज़मीन को ख़राब किया हुआ है। और इस पर तकरीबन अगर इसका ठेका भी लगाएं तो पिछले 20 साल से ये इसी तरह, यानी इन लोगों ने यहाँ पर ये रूढ़ी फेंकते हैं, यहाँ पर ये कूड़ा करकट फेंकते हैं। और ये देखें, मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। ये सब देखें, ये जो अभी मटैलिक रोड, मेरा भाई जो साबका चेयरमैन है, उसने ये सड़क इन लोगों को दी। और ये सड़क तकरीबन कोई, यानी चौधरी अशरफ MNA साहब ने इसको दी थी। हालांकि ये नेकी का ये सिला मिला है कि इन लोगों ने हमारे साथ ये किया। हालांकि ये सड़क चाहिए थी कि कब्रिस्तान को देते या किसी और दूसरे इलाके के अंदर, यानी पूरे गांव के अंदर। पूरे गांव वालों ने इस बात पे एतराज़ भी किया। ये देखें इन लोगों ने किस तरह सड़क के ऊपर ये अपने माल मुआशी बांधे हुए हैं। अब मैं आपको यहाँ भी ये देखें ज़रा, इधर भी तकरीबन कोई 15 साल से, यानी ये इन्होंने जगह घेरी हुई थी। मेरे भाई ने कल फिर, यानी कुछ 2-3 दिन पहले ये जब ये चीज़ें सब गिराई, अभी मैं आपको उस तरफ भी लेके चलता हूँ। ये देखें, बाकी FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये जो CRPC सेक्शन 154 के तहत आप पे लॉज होती है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हमेशा मर्दों के ऊपर ही होती हैं और फेस करना चाहिए। अब देखें, ये वो जगह है। ये जगह जो है ये पंचक के जो बेसिक हेल्थ सेंटर है, ये उसकी जगह है। और इस तरह इन लोगों ने किस तरह ये घेरी हुई हैं, कब्ज़ा किया हुआ है इन लोगों ने। देखें, ये सब देखें, ज़रा गौर करें। यानी हाँ जी, यहाँ पर भी इन लोगों ने माल बांधा हुआ था। तो मेरे भाई ने जब ये जगह खाली कराई तो लोगों को इतनी तकलीफ़ हुई। और ये जो हाफिज़ मुर्तज़ा है, ये अपने आप को TLP का एक करिंदा समझ रहा है। मेरे हालांकि भाई राजा दनान सफदर ने इनको वो पूरी दुकान जो थी वो किराए पे दी हुई थी, बल्कि फ्री। ये देखें, ज़रा गौर करें। हाँ जी, ये वो सड़क है जिसके ऊपर कह रहा है जी हाफिज़ मुर्तज़ा ने के मेरे बेटों ने और मेरे यानी भाइयों ने और मैंने इन पर आकर अटैक किया। हालांकि ऐसी बात नहीं है। मेरे बेटे तो स्कूल से, यानी मैट्रिक का जो एग्ज़ाम था, फ़िज़िक्स का पेपर था 8 तारीख को, वो तकरीबन कोई 4 बजे के करीब वो ख़त्म हुआ। 4 बजे के वो पास आए हैं। तो उस वक्त हमारा जो मुलाज़म था, मेरे भाई ने उसको भेजा कि जाकर वहाँ पर जो ये जो होते हैं खोंटे वगैरह या किले जिसे पंजाबी में कहते हैं, उसको जाकर खाली कराओ। तो ये हाफिज़ जो था, इसने एक फोड़ा पकड़ा हुआ था और इसने मेरे मुलाज़म के ऊपर हमलावर हुआ। तो मेरे बेटे जब पेपर दे के आए तो उन्होंने जब देखा तो वो भी इधर भागे। उन्होंने आके छड़ाने की कोशिश की तो उसने भी इनके साथ बदतमीज़ी की, इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी की कि फिर वो मुलाज़म मेरे पास आया। तो मैंने फिर सेल्फ़ डिफेंस के तहत यहाँ पर आकर फिर मैं अपने इनके साथ हमने यानी निपटने की कोशिश की। बाकी ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, इसका हाल देखें इन लोगों ने क्या किया। ये हमारी नेकी है जो मेरे वालिद साहब ने तकरीबन कोई 50-60 साल से, यानी इसी तरह हमारी ये जो जगह है इसी तरह ख़राब हो रही है, वीरान हो रही है। इन लोगों को ज़रा शर्म हया नहीं है, कोई इनको लोगों में ज़रा इंसानियत नहीं है कि इन लोगों ने जो हमारा हशर किया है। ज़रा गौर करें, ये देखें, सारी ये सब इन्होंने बेसिक हेल्थ जो हमारे गांव का अस्पताल है उसकी जगह पर इन्होंने ये कब्ज़ा किया हुआ है। ज़रा गौर करें जी।
और इधर भी ये रूढ़ी फेंकते थे, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है इसके ऊपर। ये देखें अभी भी यहाँ पर ये बांधे हुए हैं। बाकी वो कह रहा है कि वो झंडे का, हाँ जी वो देखें झंडा सामने अभी तक जो है, मैं आपको क्लोज जाके लेके जाता हूँ, यानी इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की गई है। और ये देखें सामने TLP का झंडा है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। हालांकि किसी बंदे ने हमारी वीडियो बनाई है, तो वीडियो के अंदर भी आप देख सकते हैं कि वो मेरे बेटे पर हमलावर है, हाफिज है, उसने उसको गिराने की कोशिश की है, उस पर हमलावर हुआ है। तो हम तो भाई हम अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर खड़े थे, तो ये तो हमारा बुनियादी और फंडामेंटल हक है और उसकी हिफाजत करना, और हम हर हाल में इसकी हिफाजत करेंगे। बाकी ये जो FIR है जिसमें 365 यानी अगवा करने की जो कोशिश उन्होंने हम पर यानी एलिगेशंस लगाई हैं 511, हालांकि उसको अगवा करने की क्या ज़रूरत है। ये कौन सा कोई टॉम क्रूज है या कौन सा कोई सलमान खान है जिसको हम अगवा करें, या कौन सी लड़की है जिस पर अगवा करने की हम कोशिश करें। हाँ जी, तो ऐसा बात नहीं है, हमने ऐसा कोई भी हरकत नहीं की। बाकी इंशाअल्लाह ताला हम जाकर अदालत के अंदर पेश होंगे, मुकाबला करेंगे इसको भी। इसके बाद हाँ जी मैं DC साहब को दरख्वास्त दूंगा और ये सारे जितने भी हस्पताल की प्रॉपर्टी है उसको यानी दोबारा हासिल करने की भरपूर कोशिश करूंगा। इसके लिए भरपूर मुहिम चलाऊंगा और हर फोरम पे जाऊंगा, हाई कोर्ट में भी जाऊंगा जहां तक मुझसे हो सका, क्योंकि ये हस्पताल की ये कीमती प्रॉपर्टी है और ये किसी भी कीमत पर हम इसको वागुजार कराने की भरपूर कोशिश करूंगा। बाकी आप देख सकते हैं कि वो झंडा अभी तक लगा हुआ है, किसी मेरे भाई ने या किसी और हमारे फर्द ने उस झंडे को उतारने की कोशिश नहीं की। इसको सिर्फ मजहबी रंग दिया जा रहा है। और बहुत से यहाँ पर शरपसंद, इस गांव के अंदर जो शरपसंद है उसमें से एक फरहान है और एक ये डॉक्टर शानी है, जो जिसके पास यानी वो MBBS मैट्रिक बार फेल है, यानी उसके पास वो डिग्री नहीं है, वो सिर्फ उसने वो जिस तरह कंपाउंडर टाइप का है और वो एक पूरी जिस तरह रेसिपी नहीं होती, डॉक्टर जिस तरह रेसिपी करता है इस तरह वो लिख रहा है। तो मैं भी उसका भी इंशाल्लाह उसके साथ भी टैकल करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ज़हर है जब आप किसी के साथ टिट फॉर टैट अदले का बदला है। बाकी आपने FIR आपने भी पढ़ ली है जिसके अंदर कहा गया कि मेरे रिजवान भाई के पास एक डंडा है और मेरे पास फोड़ा है। भाई फोड़ा कौन सा, हम कोई भैंसों को जाकर उनका गोबर उठाते हैं। माशाल्लाह मैं तो साहिवाल बार मेंबर में जाकर वकालत करता हूं और मेरा भाई जो है वो साहब चेयरमैन है, वो साहिवाल में सेटल है, उसने तो रोज़ा भी रखा हुआ था और मरबे से यानी खेतों को पानी लगाकर वापस आया था। तो वो तो यहाँ पर राजा इदनान सफदर तो यहाँ पर मौजूद भी नहीं थे, जो साहिवाल बार का अनकरीब जिसने लॉ किया हुआ है और उसने इंटीमेशन भी दी हुई है, उसके ऊपर भी ये FIR उन्होंने करवाई है कि वो भी यहाँ मौजूद था, हालांकि प्ली ऑफ एलाबाई के तहत वो यहाँ मौजूद नहीं था। इसी तरह मेरे बेटे जो हैं वो भी यानी अभी सिर्फ यानी पेपर देकर आए थे, हार्डली अभी गांव घर पहुंचे थे, तो उन्होंने सड़क के ऊपर देखा कि हमारे मुलाजिम जो है यूसुफ उसका नाम है, उसके ऊपर वो हाफिज जो था वो फोड़ा लेके उस पर हमला आवर हुआ था। हाँ जी, और उसको नीचे उसने गिराने की कोशिश की थी, हालांकि उसने ज़दोकोप करने की कोशिश की। और जिस तरह FIR में कहा गया कि जी इन्होंने आकर हमें ज़दोकोप किया, भाई तो फिर आपने मेडिकल क्यों नहीं करवाया? मेडिकल तो बहुत ज़रूरी होता है। हाँ जी, तो उसने ऐसी कोई मेडिकल नहीं करवाया। बाकी मैं उसका इंशाअल्लाह ताला हाँ भी जहाँ तक हो सका, आप बाकी आप खुद देख लें कि किस तरह इन लोगों ने हमारी ज़मीन का ये हशर किया हुआ है, ज़रा गौर करें जी। ये देखिए रूढ़ियों के बहुत बड़े ढेर लगे हुए हैं। हाँ जी, इस तरह इन्होंने छपड़े डाले हुए थे जो हमने 2-3 दिन पहले ही गिराए हैं। तो ये 8 तारीख का वाक़या है और ये तकरीबन 4 और 5 का इन्होंने जिनके मुताबिक, हालांकि दूसरे दिन जाकर 10 बजे AM को जाकर ये FIR दर्ज होती है। इसमें तकरीबन 18 से 20 घंटे का यानी इतना ज़्यादा तकरीबन कोई इसमें गैप है और इसमें बहुत सी फ्लॉज हैं, बहुत से लूप होल्स हैं। बाकी इंशाअल्लाह ताला हाँ जी, पुलिस वाले जहाँ तक पुलिस का तल्लक है, पुलिस तो रिश्वत लेकर हाँ जी, वो आपको पता ही है जो पाकिस्तानी पुलिस है, खासकर पंजाब की पुलिस कितनी बदनाम ज़माना पुलिस है, वो यानी पैसे लेकर या ऊपर से उनका प्रेशर डेवलप होता है तो फिर वो FIR दर्ज कर देते हैं, और जब FIR दर्ज करने पर नहीं आते तो मतलब कितने दिन लगा देते हैं। बाकी इंशाअल्लाह ताला किसी और वीडियो के अंदर मैं आपको हाँ जी FIR की प्रॉस एंड कॉन्स बताऊंगा। बाकी कभी भी आप FIR हो तो घबराएं मत, उसका फेस करें, मुकाबला करें और पहले अपनी ज़मानत कराने की कोशिश करें, फिर उसका पूरा केस हैंडल करें।
हाँ जी बाकी अपना हक जो है उसको मत छोड़ें, उस पर भरपूर तरीके से हाँ जी अपना डिफेंड करें, क्योंकि अल्लाह ताला भी कहता है कि कभी अपना हक जो है कि किसी को देने की कोशिश मत करें, किसी का खाएं नहीं ना हम खाते हैं। जहाँ तक हाँ जी फिर दोबारा कहूँगा वो झंडा देख लें, वो सामने अभी भी झंडा लहरा रहा है, यानी उन्होंने कहा है कि हमारे घर पर हमला आवर हुए हैं, हालांकि और मेरे घर की चार दीवारी पर जी उसको तकद्दस पामाल किया गया, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं हुई, हम तो उसके घर की तरफ गए नहीं। बाकी जहाँ तक हमारी प्रॉपर्टी है ये इस आबादी जो है जो मेरे वालिद साहब ने 5 मरला स्कीम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में इन लोगों को यानी उन्होंने अता की थी, क्योंकि वो अरशद खान लोधी के साथ यानी वो बेसिक मेंबर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उन्होंने इन लोगों को ये दी, यानी वो कहते हैं ना हज़रत अली करम अल्लाह वजह को कॉल है कि जिस पे एहसान करते उसके शर से बचो। तो कोई शक नहीं, हमें पता चला कि 40 50 60 साल जो हमने ज़मीन इन लोगों को यानी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी थी, तो उसके ऊपर इन लोगों ने ये हशर किया है, यानी हमें नेकी का ये सिला दिया है। बाकी हाँ जी मैं भी आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि किसी पे एहसान करने की कोशिश मत करें, क्योंकि एहसान का बदला ये लोग कभी नहीं चुकाते। जो अच्छे लोग होते हैं वो एहसान का बदला ज़रूर चुकाते हैं। हाँ जी बाकी जो नए नए नौ दौलतिये होते हैं जिनको अभी नई नई दौलत आती है तो वो अपना औकात भूल जाते हैं। वो देखें अभी सामने भी अभी तक हाँ जी ये देखें काउस और बफलोस इन लोगों ने बांधी हुई हैं। हाँ जी और अगर मैं आपके अपनी ज़मीन के इस आबादी को उस तरफ लेके चलूँ तो वहाँ भी हमारी प्रॉपर्टी है, तो उधर भी इन्होंने बुरा हशर किया हुआ है, यानी जितनी नालियाँ गंदा पानी वो ज़मीन के ऊपर हमारी ज़मीन के ऊपर फेंकते हैं, यानी इतना अरसा हो गया ये रूढ़ियाँ यहीं फेंक रहे हैं। हाँ जी ये हमारा यानी नेकी का हमें सिला है। तो बाकी तो हाँ जी कहते ना पंजाबी कहते ने हाँ जी यानी मैदान सब के लिए बराबर होता है, तो इंशाल्लाह हम भी इनका मुकाबला करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मुकाबला करना भी चाहिए। खुदा हाफ़िज़, विश यू गुड लक।